पेपर टू है। इसने नोटिस किया होगा जी आपने, अभी हमारा मॉक वन जी। था सिर्फ ये, इसके बाद नोटिस करोगे आप कि एमएस ऑफिस के बड़े क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर, MS ऑफिस के काफी क्वेश्चन आते हैं। मान लो अगर आपको 100 क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 30+ क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन आपके एमएस ऑफिस से आएंगे। ओके। तो यदि आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है तो इसे घोल के पी जाओ। 7 डेज यस में आप सर। इसे कंप्लीट कर सकते हो। कि कल आपने कर लिए कि अभी किया है, नहीं किया कंप्लीट आपने क्या सर? एमएस ऑफिस? MS ऑफिस सर आधा हुआ है अभी कंप्लीट ना। इसको कर लेना अच्छे से। यहीं से आप 30-40 क्वेश्चन बन जाएंगे, देख लो आप कितने वेटेज आगे ले जा रहे हो। ठीक है सर। रेस्ट वहां पे। कोशिश यही है, हाँ जी बोलिए। कोशिश यही है मेरी कि मैं कंप्लीट कर लूँ ये वाली चीज़ें ना, MS ऑफिस कंप्लीट करना है मेरे को पूरा ना। हाँ बाकी सर जैसे पहले ना HPPSC वालों ने कर मतलब जो कैंसिल हो गई है ना कमीशन, पहले हाँ जी उन्होंने हाँ जी टेस्ट लिए थे ना, हाँ जी हाँ तो जी उनका जैसे पेपर में माइंडसेट होगा वो तो अलग होगा डालने का। अब जैसे ये HPPSC वाले डाल रहे हैं ना, ये हाँ वाले जी पेपर हाँ HPPSC जी वालों का, हाँ जी। तो उनका माइंडसेट कैसा रहेगा मतलब डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में थोड़ी चेंजिंग की है ना, C++ डाली हुई सिलेबस है। तो चेंज की है। देखो C++ अगर आप पढ़ोगे ना, आपने आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा तो इंजीनियरिंग ही है, किसमें मैकेनिकल है? इंजीनियरिंग की है मैंने ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी आपने सी? नो सर, C नहीं पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आप सी और C++ पढ़ने पे लगोगे, इससे हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपको, ठीक है? मेरे और को थोड़ा सा ओवरव्यू है ना, क्योंकि C++ का थोड़ा सा करवाया था उन्होंने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हाँ, ना, तो कॉलेज पेपर वालों में ने। जो आएगा ना, अगर आएगा हाँ तो जी। 4 से 5 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आगे मान लो। लेकिन ये कोर्स कम से कम ठीक है। ज्यादा नहीं तो मैं बोलता हूँ कि 3 या 4 महीने लग जाएंगे आपको समझने के, थोड़ा बहुत समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए बिल्कुल भी। क्योंकि लैंग्वेज है ये, अच्छा। आपको ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं कि जी ये होता है। कोई भी चीज आप कराने तो बेसिक उसका कराना जरूरी है आपको। तो हम्म। इस पे टाइम वेस्ट करना जो है वो मैं मानता हूँ कि फायदेमंद नहीं है। जो बच्चा जिसने पहले पढ़ रखी है उस वही इसको अच्छे से कर पाएगा। नया बच्चा इसके पीछे पड़ेगा तो वो कुछ फ्रूटफुल नहीं रहेगा उसके लिए। 1 मिनट, आवाज आ रही है मेरी? मधु आवाज आ रही है मेरी? हेलो? मे भी कोई दिक्कत होगी। तो अब आपने आपने अभी शुरू करा पढ़ना C और C++ को? शुरू किया पढ़ना, आपने देखा कुछ? अ, सर मैं लास्ट में ओवरव्यू मारूंगा उसको ना, मैं सोच रहा हूँ बेसिक ही पढ़ूंगा मैं, पर लास्ट में ही करूंगा वो चीज़, मैं टच हाँ, नहीं करूंगा अभी बेसिक ना। सी आउट सीन क्या होता है, वो चीजें हैं वो देख लेना। कभी कभी क्या होता है, सिंटेक्स आते हैं इसके। हाँ, सिंटैक्स वगैरह पढ़ना है मैंने ना। अगर आपने 817 का पेपर देखा होगा ना, जो आईटी का, जी। उसमें सिंटेक्स भी आए हैं मेरे हिसाब से। तो वो अच्छा। सिंटेक्स पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा फिर वो तो थोड़ा ऐसा हो गया ना कि आपको पूरा आना चाहिए पहले तो वो जी। ब्रैकेट्स है वहां पे, प्राइवेट पब्लिक वो सब होता है। तो सिंटेक्स को आप नहीं कर सकते। देखो आपको उसी पेपर निकालना है, मेरा मानना तो ये है ना। एमएस ओप से घोल के पी जाओ, जितना पी सकते हो। काफी क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा होगा इसको अच्छे से। डीबीएमएस जो है उसका बेसिक करना है, हाँ देखना है होता क्या है। C++ हो ओके। गया, डीबीएमएस हो गया। कुछ और भी था क्या ऐसा कुछ उसमें, सिलेबस में, जो सर मेन लग रहा यही थे, आपको? बाकी ईमेल था, इंटरनेट एंड इंट्रानेट था। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो करना ही पड़ेगा। देखो एक आता है जी आपके सर। पास लॉजिक गेट्स, जी वहां सर, से वो लॉजिक गेट्स भी हो जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं पक्के पहले हैं। मैंने। 2 क्वेश्चन पक्के हैं, वो छोड़ना ही नहीं, जब पता है आएगा आएगा वहां से। बाइनरी जी सर। कन्वर्जन जी आता सर। है, बाइनरी कन्वर्जन आता है, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी, आता है वो भी। बाइनरी डेसिमल करना होता है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो करना ही करना है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि पता है आएंगे तो क्यों छोड़ने, और इजी है। यस सर। लॉजिक गेट्स आपको पता है 3 5 4 5 गेट है, वो पढ़ लिए तो आई थिंक हाफ एन आवर 20 मिनट्स में आपका टॉपिक कवर हो गया। बाइनरी में बाइनरी डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी, इससे आगे चाहे ना ही करो आप, बेसिक पूछेंगे वो। ओके सर। अगर हार्ड पूछेंगे तो फिर तो काफी कंफ्यूज है, लेकिन उतना करोगे वहां से आ जाएगा, बात बन जाएगी, ठीक है? इंटरनेट तो करना ही ठीक पड़ेगा है। सर, थोड़ा टॉपिक बड़ा है, ओके। वास्ट है, लेयर्स आपके भी आएंगे हिसाब से इसमें। सर मेन मेन टॉपिक्स और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने MS ऑफिस बताया ना, हाँ बता ही वो रहा तो हूँ आपको, चलो मैं कर नोट लूंगा। कर लो। ऑफिस, लॉजिक गेट, बाइनरी हो गया, ये इंटरनेट का टॉपिक जो है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली ओके। वास्ट टॉपिक है। इसमें आपने देखा होगा, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो अभी? अभी तो यूट्यूब से कर रहा हूँ सर, जो भी है।
यूट्यूब पे कहाँ से? बाकी जैसे जीके स्टडी का था उनका कर रहा हूँ मैं। ठीक बाकी है। एचपी कम्पिटिटिव करके भी एक यूट्यूब है ना, वो उनका भी कर रहा हूँ, ठीक है। हिमांचल चलो ओके, कम्पिटिटिव। अब मेरे को नॉलेज नहीं है उनका, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। मतलब हाँ, इंटरनेट वास्ट है। अब मैं आपको बोलूंगा इंटरनेट में ये करो वो करो, वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा कि आपको मैं स्पेसिफिक, हाँ इसमें बता सकता हूँ क्या करना है आपको। आईपी एड्रेस लेयर्स आती हैं, ओके। ओएसआई लेयर्स। देखो बेसिक सब करेंगे। आईपी एड्रेस कितना बिट का होता है, कैसा होता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन आए थे, बताओ इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है। तो पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम कितना होता है, 255, 255, 255, इससे ऊपर नहीं जाता। पेपर में 278 बोला गया था। तो पता है मैक्सिमम जब ओके। 255 जाता है आईपी एड्रेस, तो वो अगला होगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब थोड़े लॉजिकली होते हैं, आने चाहिए। एक ओएसआई ले रहा है हमारे पास, ठीक है, टीसीपी ओके। आईपी और एक ओएसआई मॉडल है। उसे कोई कवर नहीं करता, उसे कवर करके जाओ, ताकि अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो आप उसे क्या करो, हैंडल कर सको। अब देखो वैसे। बेसिक तो ओएसआई मॉडल आता है एक, ओके। नेटवर्किंग मॉडल है हमारे पास ना ये। तो वहां से क्वेश्चंस, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कोई कोई करके जाता है, तो आप करके जाओगे उसमें क्या होगा, आपको क्या मिलेगी वहां पे, एडवांटेज मिलेगी। 7 लेयर्स है बस, वो पढ़नी होती है इसकी, कितनी कौन ओके कौन सर। सी लेयर है, और उस लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है, राउटर कहाँ काम करता है, आईपी प्रोटोकॉल्स कहाँ होते हैं, इतना ही पूछते हैं इसमें। और उतना सा करके जाना होता है आपको। मैं आपको क्या बता रहा हूँ वहां पे, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो छोटी है लेकिन काम की चीज है, जो जल्दी कर सकते हो। ओके। अगर आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, सी प्लस प्लस करके चल जाओ जी, तो आपका 2-3 महीने 2 महीने तो खा ही लेगा कम से कम। लेकिन ये ओके सर। ओएसआई क्या करेगा, आपका आधे घंटे में सर्च करो पूरा आ जाएगा, खत्म है आपका ओएसआई मॉडल। इतना सी बात है। तो एचटीएमएल दिया है इन्होंने, छोड़ दो उसको। हाँ इसके वो भी सिंटैक्स छोड़ देना। होते हैं कुछ, सिंटैक्स होते हैं कुछ इसके। पढ़ा है पहले आपने तो जो एचटीएमएल? वो सर किया हुआ है, स्कूल में भी किया हुआ है ना, तो बट अभी ठीक है। थोड़ा हाँ धूल जम गई है, देखो, अभी वो उनको एक बार हाँ जो आपने किया पढ़ना वो पड़ेगा करना ना। है, जो आपने किया वो करना है। जो चीज आपने नहीं की, आपको ऐसे कुछ बच्चे आते हैं आर्ट्स के, जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा होता कंप्यूटर ना, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपने किया तो करो, इवन जिसने सी पढ़ी वो सी भी करे, उसको तो फायदा ही है ना। ये मैं सर एक ऐसा बेसिक कुछ सी नहीं है, बात मेरे को बता रहा हूँ। कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, बट मैंने सारा कुछ पढ़ा जो इसमें दिया, वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस मेरे को एक वो रिवीजन चाहिए एक बार, वो आंखों में दिखना हाँ चाहिए एक बार ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि बाकी फिर वो। पेपर से पहले क्या छोड़ना होता है ना, कि इंपॉर्टेंट क्या पढ़े। अगर आपके पास सिक्स ये मंथ्स सर। हैं, 1 साल है, तब तो आप सी भी पढ़ो, तब क्यों छोड़ना कुछ भी। लेकिन एक होते हैं कि 15-20 एक महीना बच गया, तो मैंने आपको बताया कि ओसा मॉडल 10 मिनट का है, आधे घंटे का ये है। मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ऐसे मत करना कि मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये पूरी लैंग्वेज है। ये आधे घंटे 1 घंटे एक दिन में नहीं होगी, ये भी 4-5-6 दिन खाएगी आपके। समझ रहे हो बात मेरी? ये सर। ये सर। हाँ तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा मत, अगर आपने पहले पढ़ चुके तो पढ़ो, फिर तो अच्छी बात है ना। हैशटैग पढ़े हैं आपने, सिंटेक्स पढ़े हैं। क्योंकि जब आप नया बच्चा पढ़ेगा तो एम एस डॉस, सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, डीबीएमएस, इनको वो मिक्स करेगा। अगर सब ओके। मैं इकट्ठा पढ़ाऊंगा, जो कोई पढ़ाएगा आपको तो एक महीने मिक्स करेगा इनको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा। कि हाँ कोई ऐसा है यहाँ पे जो लगे कि नहीं आते, छोड़ सकता है इसको। एच टी एम एल छोड़ दो, सी प्लस प्लस छोड़ दो, डीबीएमएल से कुछ कमांड्स होती हैं या कुछ बेसिक्स होते हैं, वो अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, बाकी इसको भी छोड़ सकते हो। अब खुद जैसे देखो सर ना। हाँ जी, ये बोलिए। सारे टॉपिक्स है ना, इनमें डीप जाने की जरूरत है कि मतलब बेसिक से ही क्लियर हो जाएगा एग्जाम? एग्जाम बेसिक से ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब मान जैसे लो। मतलब हाँ जी बताइए। अ, जैसे जो नीचे वाले टॉपिक्स है ना सारे, सी प्लस प्लस, ये तो चलो बेसिक पढ़ के जाऊंगा मैं इनको ना। हाँ हाँ हाँ। बाकी जो डीप में क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, विंडोज हो गया, इंटरनेट कंप्यूटर लैंग्वेज। डीप से पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी, चलो इंटरनेट इंटरनेट। हाँ पूरा मैं बताया, जो आईपी एड्रेस हो गए, इसके अंदर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर एक आईपी मैक एड्रेस कितने टाइप्स का ऐसा होता है, वो डीपी चला गया ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ओएसएल डीपी है, ये ओके। ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि और कोई नहीं पढ़ेगा तो डीपी हुआ ना ये। यस सर, यस। और कब कई बार ईमेल से पेपर, क्या हाँ जी बताइए। ईमेल से क्या बन सकता है, बनेगा कुछ? हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मेल से। ओके। ईमेल, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, कितने मैक्सिमम कितनी एमबी की फाइल आप जो है ईमेल में भेज सकते हो। डोमेन नेम कैसे चलता है, कितने पार्ट्स होते हैं ईमेल के, जब ईमेल एड्रेस बनता है कितने पार्ट्स होते हैं।
कौन सी ईमेल जो है किस कंपनी की, हॉटमेल किसकी है, आउटलुक किसकी है, जीमेल किसकी है, किसने बनाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको जब आप ईमेल कंपोज करते हो तो आपको कौन कौन से कॉलम्स देखने को मिलते हैं, या उसमें क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं ईमेल से। एक्चुअली बेसिक ओके। क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने पढ़े ही नहीं होते, है ना। ऐसे ही होगा ना। अब सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है, आपने शायद यूज भी किया हो, लेकिन मेन काम क्या है वो नहीं पता किसी को होगा। कार्बन कॉपी मतलब, हाँ। हाँ, पता है मुझे सर, वो सी सी हाँ बी सी सी। मतलब किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, आपकी बात ओके नहीं ओके। कर रहा हूँ। अब डोमेन पूरा यस सर। @gmail.com होता है, तो उसमें पूरे में डोमेन में ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं या ऐसे कौन से आइकन्स हैं जो आप अपने ईमेल के नेम में यूज नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे वो। ठीक है। ओके। किसने बनाई, फर्स्ट मेल कहाँ गई, फर्स्ट मेल किसने बनाई, सबसे पहले कौन सी मेल थी, एक ऑर्कुट मेल हुआ करती थी, उससे पहले फर्स्ट मेल कौन सी मेल आई। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें पढ़े ही नहीं होते। बात ओके समझ रहे सर। हो? हम सोचते हैं ईमेल से क्या ही पूछेंगे, हमें आता है। एमएस वर्ड से क्या ही ओके। पूछेंगे, हमें आता है। लेकिन एमएस वर्ड में वो ऐसा पूछेगा आपसे कि यार ये अब एक क्वेश्चन आता है कि A4 साइज का पेज, जो A4 पेज होता है उसका साइज कितना होता है। एमएम पूछ लेगा, सेंटीमीटर पूछ लेगा, इंचज में पूछ लेगा, A3 का पूछ लेगा, या लीगल का पूछ लेगा। अब आपको पता तो है A4 शीट होती है, लेकिन उसका आपने साइज नहीं पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है कभी? मुश्किल से सर। हाँ, तो ये प्रॉपर साइज याद नहीं कितने है। होते हैं, है ना क्वेश्चन। A4 सभी को पता है कैसा होता है, शायद आपके पास सभी जी कॉपी सर। A4 ही जी पड़ी है। सर। उसका साइज क्या होता है, मिलीमीटर में पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते ओके। हैं जो हम छोड़ देते हैं, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो रैदर देन कि आप, हाँ डीबीएमएस, ऐसे आप एचटीएमएल आपको आता है, उसे बेसिक कर लो, बेसिक कर लो, ओके। डीबीएमएस कर लो। पर A4 का साइज कितना, ये बेसिक भी है, थोड़ा डीप भी है। सोचने में तो कोई सोच नहीं पाया क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। A4 ओके। क्या है, A3 साइज कैसा है, ये साइज को अरेंज कर दो, छोटा बड़ा कौन सा होगा, तो पता होना चाहिए कि A1 बड़ा है या A6 बड़ा है, ये पता होना चाहिए। लीगल बड़ा होता है कैसा होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमें फंसाते हैं बाद में। थोड़ा क्लियर हुआ पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जी सर। ओएस आपको पढ़ना है, ओएस। अब लिनक्स आपने यूज ओके। करी है पहले? मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक हल्का सा ही पता है मेरे हाँ, को तो लाइनक्स का। इसकी कुछ कमांड्स होती हैं, ओके। उसकी कुछ बेसिक्स कमांड होगी, बेसिक्स कमांड, बेसिक्स कमांड होगी उसकी, वो आपने जो, ठीक है। तो अब इसकी बेसिक कमांड होती है कि आईपी एड्रेस कैसे चेक करना है, इसका कोई चीज कैसे खोलनी है, इतना ही आप कर सकते हैं सर। ठीक है। अब लिनक्स में वो काफी डीप भी नहीं जाते हैं, उनको पता है कि बच्चों को तो पता नहीं होता। फिर भी एक बार पता लिनक्स तो बेसिक कर लो उसका। विंडोज की कमांड होती है, पता ना, विंडोज भी कमांड से चलता है। यस सर। कमांड, वो कमांड्स कर लेनी है कि आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हो, एमएस वर्ड खोलने के लिए बेसिक कमांड कौन सी होती है, वो चीजें आप कर सकते हो। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन है जो करने होते हैं। ओके सर। हाँ जी। सर और आपके हिसाब से इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है, मतलब जनरल वाइज, कैटेगरी वाइज? देखो इसमें तो ये बताना, देखो जेआईटी पहले से होता ही नहीं था कभी, सिर्फ एक एग्जाम होता था, है ना। ओके। अब स्क्रीनिंग कर दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने एक पेपर और कर दिया है, ये वाला अपना सेकंड पेपर। तो इसमें मैं बताऊं तो ये कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैं बता पाऊंगा आपको। पोस्टें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप सभी जानते हो। और दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम जो तैयारी करने वाले बच्चे लग चुके हैं वैसे तो। मैं बता रहा हूँ कि अभी अच्छा। अगर पेपर आ जाए ना, अच्छे 2-3 पेपर आ जाए, पटवारी आ जाए, जेआईटी आ जाए, तो हम्म। काफ़ी बच्चे जो आप इजीली क्लियर कर जाओ, क्योंकि बच्चे लग चुके हैं। 817 939 में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जिस जो नहीं लगे उनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ओके ओके। और जो, अच्छा, जो पीछे से पेंडिंग पड़े हो तो उनकी हाँ, ज्वाइनिंग आई हुई है अभी नहीं? काफी हाँ। बच्चे लग गए हैं, मतलब जो तैयारी लाइब्रेरी में बैठे होते बच्चे, वो मैक्सिमम 100 में से जो है वो 90 बच्चे लग गए हैं, चाहे वो जेआईटी लगे हैं, टीचर्स लगे हैं, या वो छोड़ के कोई और ही जॉब कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अभी आप काफी पता है आप कितना टाइम हो गया हमारे हिमाचल में जॉब नहीं आई, और जी जी। मैक्सिमम बच्चे पेपर निकाल चुके हैं, तो जा चुके हैं। तो अब सब नए बच्चे मैक्सिमम जो पेपर देंगे आपके साथ, उसके लिए वैसे है कि एग्जाम आना चाहिए, एग्जाम आएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम पे। ओके। तो कट ऑफ के देखो, मैं ऐसे बोल, आप खुद को पता है कि इस बार नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, तो कट ऑफ तो बोल ही नहीं सकते कुछ भी। यस सर। वो वही तो प्रॉब्लम है मेन ना, क्योंकि हाँ। नया सिलेबस है पूरा, सब पता भी नहीं है कि उनका माइंडसेट हाँ। कैसा रहेगा पेपर डालने में ना। हाँ, कट ऑफ जब कि वो आपने देखे बेसिक हो डालेंगे कि पिछले डीप पेपर्स, डालेंगे। अब पहले जो 83 3 4 हो चुके थे, तो कट ऑफ हम बता सकते इतनी आती है।
इस बार बताना थोड़ा मुश्किल है ना, वो भी कट ऑफ बता पाएंगे हम आफ्टर एग्जाम। पेपर वन कैसा आता है, अगर जी पेपर सर। वन ही हमारा एचएस के लेवल का आ गया तो हमें क्या बताएंगे। वैसे आना तो नहीं है, बढ़िया। आना तो नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल है। वो तो आफ्टर एग्जाम हम सोच सकते हैं ना कितना क्या आ जाएगा। नहीं सर, डाल भी सकते हैं क्योंकि पोस्टें कम है, उनको निकालना है बच्चे, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो निकालने ही हैं उनको। तो चलो, पोस्ट दो ने फिल करनी है, स्टाफ तो चाहिए उनको, पर कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कुछ बोल नहीं सकते, हम नहीं कुछ बोल सकते, हिमाचल में इस टाइम पता ही है आपको, और नया पैटर्न चला हुआ। तो मेरा बस इतना सा मतलब था कि जो ये मेन टॉपिक है ये अच्छे से करके जाओ। मैंने बता दिया आपको, ऐसे नोट कर लिया होगा, अपना ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, हम्म। ईमेल हो गया। ओके। छोड़ना क्या है वो देख लो आप, बाकी तो करना ही है। हाँ, ओके सर, मेमोरी, छोड़ना तो मैंने देख लिया मेमोरी बहुत ज्यादा टॉपिक है। जो है वो अच्छे से, बस वो बताया वो छोड़ना है आपने, छोड़ूंगा तो मैं लैंग्वेजेस। हाँ जी। छोड़ूंगा तो मैं वो भी नहीं है, पर मैं उसका बेसिक देख के जाऊंगा ही जाऊंगा हाँ, ना। बेसिक बेसिक तो जो देख के भी है, जाना है, बेसिक देख के जाना है। वो डाटा ऐसा होता है ना। कम्युनिकेशन का, कौन सा? डाटा कम्युनिकेशन एक टॉपिक है ना, हाँ जी। उससे उसके रिलेशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे? वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इसकी वायर्स होती हैं कुछ कम्युनिकेशन की, कौन सी वायर कहाँ लगती है, वो ओके। आ गया। फिर कम्युनिकेशन में एक अब आपके पास वो भी आता है, कम्युनिकेशन में एक प्रोटोकॉल आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं बताता हूँ आपको। एक वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, फिर वायर्स कौन सी यूज होती हैं इसके लिए, ठीक है। हाँ, वायरलेस प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसे आपका ओके। वाईफाई किस पे चलता है, 802.11। ब्लूटूथ किस पे चलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज। 2G, 3G, 4G, 5G, ओके। इनकी कितनी स्पीड्स हैं, कब आए, जनरेशंस, हाँ जनरेशंस ऑफ नेटवर्क आते हैं, वो सब क्या आ ओके। जाएगा, यहीं पे आएगा। डाटा कम्युनिकेशन पे ही आपने, आप इजी सी बात है, आपके पास यूएसबी टाइप 2 है, पहले 1 था, 2 था, अब टाइप सी आ गया है। सी में कितने पोर्ट होते हैं ये बताओ जी मेरे को, टाइप सी में। टाइप सी में कलर कोडिंग बताओ। यूएसबी टू ओके। पॉइंट ओ देखी है आपने, आपके पीसी में लगती है, रेड कलर की, हाँ, ग्रीन टू पॉइंट कलर ओ, की। 3.1, हाँ, 3.0, टू रेड पॉइंट देखो ओ आपने, यूएस। एक ऑरेंज कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है आपकी वायर। 2.0 कभी जी सर। देखोगे आपने, तो वो कलर कोडिंग है। वो कलर कोडिंग कैसी है वो पूछ लेंगे आपसे, ओके। कौन सी ज्यादा है, सी जो यूज कर रहे हैं वो है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कम्युनिकेशन में, बेसिक क्वेश्चन है पर पता नहीं होते हमें। ओके। हाँ, तो ऐसे क्योंकि क्वेश्चन होते हैं मैं उसमें। इसकी बुक भी ढूंढ रहा था ना जेयूआईटी की, तो जो मेरे को सारी पुरानी रेफरेंस की मिल रही थी, जो पिछले कमीशन में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मिल रही थी, जो ये कमीशन ने ये वाला सिलेबस दिया है इसके अकॉर्डिंग मेरे को कोई बुक ही नहीं मिल रही थी यहाँ मेरा जो ऑफलाइन। मानना है ना, मेरा मानना ये है कि पेपर पहले ही हुआ था ना, वैसा ही पेपर मिलता जुलता आएगा शायद पेपर टू, मेरे को लगता है। देखो कमीशन वाले भी तो ओके। कहीं से रेफरेंस उठाएंगे ही। ये सर, वो तो उठाएंगे ही उठाएंगे। रेफरेंस तो रेफरेंस क्या मिलेगा, वही मिलेगा 800 पुराने पेपर उनको। ओके। मुझे तो ये लगता है भी वही बनेगा। ओएस पढ़ना, ओएस में क्या टाइप होते हैं, कितने होते हैं, कितने टाइप के ओएस होते हैं, सब पढ़ लेना आपने। फिर और क्या बचता है हमारे पास, ये सब है। जो रीजनिंग का 30 मार्क्स का पेपर है ना, वो तो हाँ जी। पूरा ही करना है, वो तो वो खत्म तो ही करना मतलब। खत्म, वो तो करना ही पड़ा, तो आपके लिए मतलब मान लो कि फ्री के नंबर बंट रहे हैं। मैकेनिकल वालों हाँ के वो लिए तो तो है। रीजनिंग ऐसे होना चाहिए भी, हाँ फ्री की बट रहे हैं, बस पकड़ लो इनको। ऐसे वो तो है, वो तो चलो ये तो थोड़ा ही ठीक है। है, क्लॉक्स, कैलेंडर, नंबर सीजर है, रैंकिंग है, ये तो अर्थमेटिक सर है, एक अल्फाबेटिक है। 3 घंटे का काम भी नहीं है सर, ये तो ऐसे ही हाँ, है। ये तो करना ही है ना आपको। ओके। और यहाँ पे थोड़ा अच्छे हम्म। से करना है। अब सॉफ्टवेयर हो गया, मेमोरी, हाँ मेमोरी में रैम रोम होती है, रैम के इतने टाइप होते हैं। डीडीआर में ये होती है आपकी रैम, डीडीआर कौन सी होती है। फिर जो हार्ड डिस्क होती है कितने आरपीएम की होती है। फिर पेन ड्राइव्स होते हैं आपके, एसएसडी कैसे होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। फिर ओके। फास्ट जैसे रैम, हाँ जी बताइए। जैसे ये पूछ लेंगे, कंप्यूटर कब बना था, मतलब फादर कौन है, हाँ फाउंडर कौन है, हाँ डेवलपर हाँ, कौन है, ये ये तो क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर आ गया ना, जनरेशन हिस्ट्री, इंप्रोडक्ट कंप्यूटर टर्म्स होगी। हाँ, एक एब्रीवेशंस आती है, एच टी टी पी की फुल फॉर्म होगी। ऐसे 100 150 एब्रीवेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ओके। ये काफी पोर्ट। होती हैं। आईबीएम की फुल फॉर्म होगी, ये सब करके जानी है। ओके सर, ये पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ, पोर्ट नंबर से क्वेश्चन नहीं, पर हाँ बन सकते हैं, मतलब पार्ट है तो बना सकते हैं। पर बेसिकली पोर्ट नंबर से कैसे क्वेश्चन सोच रहे हो आप।
जैसे वो पूछ लेंगे कि इसका क्या पोर्ट नंबर है। जैसे पोस्ट ऑफिस वालों का कुछ ऐसा था 120 या ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं। मुझे मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा अभी ना, पर हाँ हाँ, मैंने मेरे देखा को था एक तो क्वेश्चन। याद आ रहा है, लेकिन वैसे नहीं, वैसा पूछ लेंगे कि जो लैन है आपके पास, उसका जी। कनेक्टर कौन सा लगता है, पिंस कितनी होती है। एक टॉपिक अलग से डाटा कम्युनिकेशन है, यहाँ पे पूरे आपको वो पोर्ट हो गए, पूरी वायर्स होगी, अ, कौन सा पोर्ट कहाँ यूज होता है, वो सब पढ़ाया जाता है इसमें। जो आप डेटा कम्युनिकेशन बोल रहे हो ना, वहीं पे, तो वहां पे जी। आपको ये पूरा पढ़ाया जाता है। RJ45 में कौन सी रेड ग्रीन कौन सी वायर होती है। यूएसबी में 4 होती हैं हमारे पास ऐसी वायरें, वो चारों में कलर कोडिंग कौन सी होती है, ब्लैक रेड वाइट ग्रीन, ग्रीन किस लिए, वाइट किसके लिए, ब्लैक किस लिए, रेड किसके लिए, ये भी पूछते। तो ये भी है उसमें लिखा हुआ, ये भी इसमें आता है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा भी आता है, देखो सिलेबस तो दिया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हम्म, भी आएगा। ई कॉमर्स, ये करना, फ्लिपकार्ट अमेजोन, B2B बिजनेस, C2C बिजनेस, ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले लास्ट टाइम। ई ओके। कॉमर्स भी एक अच्छा टॉपिक बनता है, यहाँ से भी पूछते हैं अमेजोन किसने बनाई है। हाँ, एक क्लाउड, क्लाउड सर्विस, किसकी सर्विस क्लाउड कौन सी है, यह मेंशन नहीं होता ये, लेकिन डाल इंटरनेट आ गया, इंटरनेट में क्लाउड भी आ गया, बात समझ रहे हो। इंटरनेट में तो सारा कुछ डालेंगे वो ना, हाँ डब्ल्यू तो वे, डब्ल्यू एन वेब ब्राउजर भी दिया है ना। हाँ तो ब्राउजर भी आ गया, तो मानो क्लाउड भी आ गया। क्लाउड पे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कौन कौन सी कंपनीज क्लाउड सर्विस देती है, एप्पल की क्लाउड सर्विस कौन सी है, अमेजोन की कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। मतलब मेरा तो यही मानना है, 2-3 साल के पेपर रखो और उन्हीं को जो है वो रेफरेंस मानो, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। जी सर। तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन आए हैं हमारे, तो बता रहा हूँ क्वेश्चन पहले आए हैं। अब यार एक बेसिक डॉस कमांड्स बताई हैं, तो बेसिक डॉस कमांड्स वही कमांड जो विंडोज में यूज की जाती हैं। IP कन्फिग हो गया, विनवर्ड हो गया, तो ऐसी कुछ बेसिक कमांड्स है जो पता होनी चाहिए, जो आपने करनी है। डिस्क पार्ट कमांड होती है, वो कमांड आपने देख लेनी है एक बार, ज्यादा नहीं इसमें जाना, देख लेनी है। उसकी बेसिक कमांड ही आपसे पूछेंगे और नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ, हाई लेवल पूछे तो किसी को भी नहीं आता होगा भाई, वो तो ऐसे तो आप अब 3-4 महीनों या 2 महीनों में तो पूरा कर नहीं पाओगे। और जहां से पेपर आएगा वहां प्रिंटर्स, हार्डवेयर, प्रिंटर्स कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर कौन से हैं, लेजर प्रिंटर कौन से हैं, फिर प्रिंटर्स को हम की स्पीड कैसे नापते हैं, कौन से में जो है वो लेजर है, कौन सा है, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। प्रिंटर्स या ये भी आएगा, याद आ गया मेरे को इस वक्त, ठीक है। ओके। पढ़ा है वाले प्रिंटर्स आपने। अभी बेसिक ही किया है उसका प्रिंटर्स का। हाँ तो ये करना है प्रिंटर में, टाइप्स कौन से हैं कौन से ओके। नहीं है, डॉट नेट जेट होता है, ऐसे उस प्रिंटर्स होते हैं, सब करने पड़ेंगे डॉट आपको। मैट्रिक्स चेन प्रिंटर्स, ये तो हाँ, देखूंगा, देख लिया मैंने। एडिशनली AI, मशीन लर्निंग, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही देखने ओके। को मिलेगा आपको। ओके। हाँ, अच्छा सर, मॉक टेस्ट कब होंगे अगले? अभी शेड्यूल सर ही मतलब करेंगे, वो तो, सर, सर ही शेड्यूल करते हैं ना, सर के पास शेड्यूल होता है सारा, हम्म, वो सर बताएंगे आपको, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। तो संडे को तो पेपर नहीं है अभी। आई थिंक पोस्टपोन हो जाएगा ये।